Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 सबको जय मसीह की सलाम। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंत के नाम में महिमा और आदर देते हैं। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, खुदा ने आप सबको, हम सबको संभाल कर रखा। कई आफतों से, मुसीबतों से परमेश्वर ने बचा के रखा। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, जो आज का सुंदर समय खुदा ने दिया है आप सबके साथ लाइव प्रेयर में जुड़ने का, आप सबके लिए प्रार्थना करने का, आप सबके लिए एक आशीष को लेकर आने का। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, जब हम खुदा के कलाम में अड़े और खड़े रहते हैं, खुदा के साथ आज्ञाकारी में बने रहते हैं, कभी भी निराश नहीं होते। हालेलुया। जब अनाज्ञाकारी क्या है? एक बहुत बढ़िया बोझ है। अनाज्ञाकारी के कारण क्या होता है? नुकसान होता है। अनाज्ञाकारी के कारण क्या होता है? जीवन में मुश्किलें आ जाती हैं। हालेलुया। लेकिन जब हम आज्ञाकारी बेटे बेटियां बनते हैं तो तब परमेश्वर ब्लेस करता है। हालेलुया। आज के लाइव प्रेयर में जुड़ने के लिए भाई गुरदीप जी, आप सबका स्वागत है परमेश्वर की प्रेजेंस में। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, बहुतायत से इस्तेमाल करे। हालेलुया। आज दुआ करेंगे। सबसे पहले सामर्थ्य परमेश्वर जिंदे खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ तहे दिल से। प्रभु जी, बहुत सारे लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख सके, इस जहान से कूच कर चुके हैं। मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, इस धरती पर आपने जीवित रखा। मेरे खुदावन आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे खुदावन, मेरे परमेश्वर, आकाश आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके पैरों की चौकी है। मेरे खुदावन, मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी, आज लाइव प्रेयर के लिए जितने भी बेटे बेटियां, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान लाइव प्रेयर में जुड़े, वो एक बड़ी आशीष को प्राप्त करें। मेरे खुदावन, इन लोगों के जीवन से हर एक अनाज्ञाकारी वाला आत्मा यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। मेरे खुदावन, इनको आज्ञाकारी बेटा बना, बेटियां बना मेरे खुदावन, ताकि परमेश्वर जैसे तेरे कामों के लिए अड़े और खड़े रहें। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की सलाम। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको ब्लेस करे। आप लोग अद्भुत बड़ी गवाहियों के साथ वापस आए। हालेलुया। और आज के लाइव में जितने भी भाई बहन प्रेयर में जुड़ चुके हैं, जितने भी बेटे बेटियां आज की प्रार्थना को शेयर कर रहे हैं, प्रभु आप सबको ब्लेस करे, ताकि आपके शेयर करने के द्वारा बहुत सारे लोग छुड़ाए जा सकते हैं, बहुत सारे लोग बचाए जा सकते हैं। हालेलुया। आज का कलाम हम पढ़ेंगे पहला शमूएल उसकी 16 आयत को। हालेलुया। कि यहोवा ने शमूएल से कहा, 16 की पहली आयत से पढ़ेंगे। हालेलुया। कि कैसे जो शमूएल था शाऊल के लिए क्या कर रहा था? चिंतित था, परेशान था। मेरे अजीजों, अगर हम जानबूझकर खुदा की बातों की अनाज्ञाकारी करते हैं, परमेश्वर के कलाम से दूर रहते हैं, खुदा के वचनों को मानते नहीं हैं, तो परमेश्वर का हाथ आपके सिर से हट जाता है, परमेश्वर आपसे दूर हो जाता है। लेकिन अगर आप खुदा के कलाम में अड़े और खड़े हैं, खुदा के साथ बने हैं, तो परमेश्वर आपको नया बल, नई शक्ति देगा। आमीन। पढ़ेंगे पंजाबी विच पहला शमूएल उसका 16 अध्याय उसके फर्स्ट आयत। हालेलुया। और हिंदी में पहला शमूएल 16 अध्याय उसकी फर्स्ट आयत से पढ़ेंगे। हालेलुया। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुझसे जाना है, तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पंजाबी च कहंदा है, यहोवा ने शमूएल नूं आख्या, तद तक तोड़ी तू शाऊल उत्ते सोग करदा रहेगा, भावें मैं ओनू इस्राएल दे राज तो रद्दिया। तू अपने सिंह अते तेल दा पर अते जा, मैं तेनू बैतलहम यशी दे कोल घलदा हां। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, शमूएल चिंतित था, परेशानी में था। क्यों परेशानी में था? क्योंकि उसने क्या किया? अनाज्ञाकारी की।
परमेश्वर के वचन को माना नहीं, उसने परमेश्वर के कलाम को तुच्छ जाना। जहाँ से परमेश्वर उसको मोड़ना चाहता था, जहाँ पर जो आज्ञा उसको दी थी, आप पहले शमूएल के 15 अध्याय को पढ़ सकते हैं अगर आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं। सचमुच मेरे अजीजों, जो परमेश्वर का वचन कहता है, खुदा का कलाम कहता है, उसने परमेश्वर के वचनों की अनाज्ञाकारी की। हालेलुया। लेकिन वो आया तो सही, अपनी माफी मांगने के लिए झुका तो सही, माथा तो टेका परमेश्वर के सामने, लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या किया था? राजपाट से क्या कर दिया? रद्द कर दिया। हालेलुया। लेकिन अगर आज आप लोग अनाज्ञाकारी करेंगे, जो आपके लिए स्वर्ग में आशीष है, जो आपके लिए बरकत है, अगर वो रद्द हो गई तो फिर आप लोग क्या करेंगे? हालेलुया। अगर आपने बरकतों को लेना है तो खुदा के साथ एक ईमानदार बेटे बेटियां बनना है। हालेलुया। क्योंकि शाऊल की तरह नहीं बनना, क्योंकि शाऊल ने अनाज्ञाकारी की थी। हालेलुया। पढ़ते आगे, किसका पुत्र था वो? जस्सी का पुत्र कौन था? दाऊद। हालेलुया। कहता है, अपने सिंह विच तेल पर अते जा, मैं तेनू बैतलहमी जस्सी दे कोल घल्दा हां, क्यों जो ओहदे पुत्रां विचों एक नू अपने ਲਈ बादशाह ठहराया है। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, दाऊद जो था उसका क्या शमूएल के द्वारा क्या किया गया था? अभिषिक्त किया गया था। हालेलुया। आज भी खुदा के दास दासियों को, खुदा के जो मसा किए हुए दास दासी हैं, वो अभिषिक्त करते हैं। सचमुच मेरे अजीजों, अगर परमेश्वर ने क्या देखा? 15 की पढ़ेंगे, 29 आयत से पढ़ेंगे, 15 की 29 आयत पढ़ेंगे। और जो इस्राएल का बहुमूल्य है, वे ना तो झूठ बोलता है ना पछताता है, क्योंकि वे मनुष्य नहीं कि पछताए। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, जो खुदा के बेटे बेटियां होते हैं, खुदा का कलाम कहता है, इसकी पंजाबी च कहंदा वा, नालों इस्राएल दा शक्तिमानी झूठ नहीं बोलदा अते नहीं पछताउंदा, क्यों जो मनुख नहीं जो पछतावे। तद उन्हें आख्या, मैं पाप किया, पर मेरे लोकां दे बुजुर्गां लई इस्राएल दे अगे मेरा आदर कर अते मेरे नाल मोड़ चल, मैं यहोवा तेरे परमेश्वर दे अगे मत्था टेकांगा। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, पश्चाताप तो कर रहा था, लेकिन वो समय निकल चुका था। उस पश्चाताप का कोई भी फायदा नहीं था, क्योंकि उसने क्या किया? जो बाबे पंडित जैसे लोग पूछना को आते हैं, लोग जाते हैं कि मेरे जीवन में अगला समय कैसा होगा, शाऊल ने भी वही गलती कर ली। सचमुच मेरे अजीजों, शाऊल ने क्या किया? कहता है, मैंने तो पाप किया, तो भी मेरी प्रजा पुराने इस्राएल के सामने मेरा आदर कर, मेरे साथ लौट, मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। किससे कह रहा है? शमूएल से। कहता मैं तेरे पीछे चलने के लिए तैयार हूं, दंडवत करने के लिए तैयार हूं। फिर कहता है, तब शमूएल लौटकर शाऊल के पीछे गया, शाऊल ने यहोवा को दंडवत किया। शाऊल ने दंडवत भी किया, लेकिन वो राजपाट उसको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसकी अनाज्ञाकारी के कारण। आज खुदा के दास दासियां कहते हैं, रात दिन दुआ करो, नाइट प्रेयर करो, खुदा के साथ वचन में बने रहो। जब हम लोग वचन में नहीं बने रहते, अपना समय खुदा को नहीं देते, तो परमेश्वर आपको कभी समय नहीं देते, तो परमेश्वर आशीष नहीं देगा कभी भी। अगर समय देते हैं तो बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलती है, बड़ी बड़ी आशीष मिलती है, क्योंकि सेना का यहोवा परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। आगे कहता है, तब शमूएल ने कहा, अमलोकिया के राजा गाग को मेरे पास ले आओ। तब गाग अनंत के साजे कहता हुआ उसके पास गया, निश्चय मृत्यु का दुख जाता रहा। शमूएल ने कहा, जैसे स्त्रियां तेरी तलवार से निवेश हुई, वैसे ही तेरी माता इस्राएल में निवास होगी। तब शमूएल ने गाग को गिलगाल में यहोवा के सामने टुकड़े टुकड़े किया। सचमुच मेरे अजीजों, तब शमूएल रामा को चला गया और शाऊल अपने नगर गिबा को अपने घर से गया। और शमूएल ने अपनी जीवन भर शाऊल से फिर भेंट ना की, क्योंकि शमूएल शाऊल के लिए विलाप करता रहा और यहोवा शाऊल को इस्राएल का राजा बनाकर पछताता था। यहोवा क्या हुआ? पछताया उसको राजपाट देके। अगर आप भी
गलती नहीं करेंगे, अगर आप भी खुदा के साथ अपना समय बिताएंगे। शाऊल को खुदा ने बरकतें दी, राजपाट दिया, लेकिन उसको संभालना नहीं आया। आज आप भी वैसे लोग मत बने। आज लोगों के जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां बनती है, बड़ी बड़ी आशीष बनती है। कुछ समय से हम पिछले गर्मियों के समय में बहुत सारी मीटिंगें की, बहुत सारा आप भी करते हैं, करेंगे आगे भी। और कुछ पुराने विश्वासी लोग जो उनको कहते थे कि खुदा के कामों में अड़े और खड़े रहो, नाइट प्रेयर करो, अगर खुदा ने आपको चुना है तो परमेश्वर के साथ समय को बिताओ। लेकिन आज उन लोगों का फोन आया कि हम लोग बिल्कुल तहस नहस हो चुके हैं। क्यों? आप लोग खुदा के साथ वफादार नहीं है, खुदा को समय नहीं देते, संसारिक बातों में समय देते हैं। हाँ, सचमुच जब खुदा बरकतें भी देना जानता है तो परमेश्वर अपने हाथ को पीछा रखना भी जानता है। हालेलुया। अगर आज अपनी बरकतों को आप संभाल कर रखना चाहते हैं, आपकी बरकतें आपसे छीनी ना जाए, आप पाप में ना पड़े, आप गिराए ना जाए, तो आज आपको भी खुदा के साथ वफादार रहना पड़ेगा, सैमुअल की तरह। क्योंकि दाऊद की तरह, दाऊद का जिशे का पुत्र को, दाऊद को क्या किया गया? अभिषिक्त किया गया। हालेलुया। उसको चुना गया उसके पुत्रों में से। आज परमेश्वर भी आपके परिवार में से आपको चुनने जा रहा है। आज परमेश्वर भी आपको अपने महाअभिषेक से बनने जा रहा है। आज आपको परमेश्वर भी बड़े जलाल से बनने जा रहा है। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, जिनका भरोसा परमेश्वर पर होता है वो कभी भी गिरते नहीं है, क्योंकि जिंदा खुदा उनके साथ है, जिंदा परमेश्वर उनके साथ है। आज परमेश्वर भी आपके साथ है। हालेलुया। पढ़ेंगे 16-14 को। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा घबराने लगा। हालेलुया। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया। अगर आप नहीं चाहते कि परमेश्वर का हाथ आपसे उठाए जाए, यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा से घबराने लगा। हाँ, जब इंसान की परख भी होती है ना, कई बार परमेश्वर की ओर से भी परख होती है। अगर शाऊल की हो सकती है तो क्या आप लोगों की नहीं हो सकती? हो सकती है, लेकिन हमें उन चीज़ों से, उस गुनाह से दूर रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तब शाऊल के कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। सचमुच मेरे अजीजों, शाऊल को एक दुष्ट आत्मा बहुत ज्यादा तंग करने लगा, परेशान करने लगा। आज आपको भी कई लोगों को दुष्ट आत्मा बहुत परेशान करते हैं। आज एक भाई का कॉल आया, भोगपुर से हैं वो लोग। वो कभी प्रार्थना करवाते हैं, कभी नहीं करवाते। जब उनके जीवन में आशीष आ जाती है तो वो लोग दूर हो जाते हैं परमेश्वर से। आज वो भाई के जीवन से 32 साल का दुष्ट आत्मा जाहिर हुआ और परमेश्वर ने उसको आजाद भी किया। हालेलुया। लेकिन जिन लोग क्या करते हैं, फिर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। किसके कारण? झूठ के कारण, बदियों के कारण। क्योंकि परमेश्वर को झूठ पसंद नहीं है, परमेश्वर को अनाज्ञाकारी पसंद नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से भी दुष्ट आत्मा आ सकता है। अगर शाऊल के जीवन में आ सकता है तो आपके जीवन में भी आ सकता है। ऐसा ना हो कि आप पाप कर बैठे, ऐसा ना हो कि आप परमेश्वर की वाणी को एक मामूली वचन समझे, क्योंकि ये वचन जो हथियार है वे बहुत बड़ा अभिषेक है, बहुत बड़ी आशीष है। क्योंकि जब खुदा चुनाव करता है वो अपने बेटे बेटियों को कभी भी त्यागता नहीं है, बस उसके हुक्मों की पालना करते रहना चाहिए। हालेलुया। 18 को पढ़ेंगे। तब एक जवान ने उत्तर देके कहा, सुन, मैंने बैतल मासी जिशे के पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है। सचमुच मेरे अजीजों, क्योंकि उसका अभिषेक हुआ था। वीणा कौन बजाता था? दाऊद, जिशे का पुत्र। कहते हैं, आगे पढ़ेंगे, और बात करने में बुद्धिमान और रूपमान भी है और यहोवा उसके साथ रहता है। जब शाऊल का पता लगा, उसके कर्मचारियों ने बताया कि उसके द्वारा क्या है, एक वीणा बजाता है। जब वो बीन बजाता था, जब वो उसकी आवाज को सुनता था
तो दाऊद क्या शाऊल क्या हो जाता था? दाऊद की आवाज सुनने के द्वारा, वीणा की आवाज बजाए सुनने के द्वारा वो शांत हो जाता था। हालेलुया। क्योंकि उसके बीच में क्या था? सामर्थ्य था परमेश्वर का। आज आपके अंदर भी परमेश्वर वही सामर्थ्य उड़ेलना चाहता है। बोलिए आमीन, हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, अगर खुदा दाऊद को इस्तेमाल कर सकता है, आज परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करने जा रहा है। आज परमेश्वर आपको भी दुष्ट आत्मा निकालने वाला बनाने जा रहा है। और परमेश्वर आपको भी बीमारियों से, रोगों से ग्रसित लोगों को छुड़ाने जा रहा है। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, जितना बड़ा विश्वास होगा उतनी बड़ी आशीष होगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्योंकि दाऊद ने क्या किया? उसको क्या हो गया? मन भावना हो गया। दाऊद उसको पसंद करने लगा, लेकिन वो उसके साथ ही रहने लगा। हालेलुया। 23 को पढ़ेंगे। और जब जब परमेश्वर की ओर से वे आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता। वे दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। जब जब दाऊद क्या करता था? वीणा बजाता था, वो क्या होता था? दुष्ट आत्मा उसके शरीर से एंटर जो था वो दूर हो जाता था। लेकिन मेरे अजीजों, कब तक? मैं चाहती हूँ, अगर आप सदा के लिए आशीष को लेना चाहते हैं, आप शाऊल की तरह नहीं बनना चाहते, तो आपको भी मजबूत रहना पड़ेगा, खुदा से प्रेम करना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ आज्ञाकारी बेटा बेटी बनना पड़ेगा। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, अगर दाऊद पर परमेश्वर अपने आत्मा को उड़ेल सकता है, आज आप पर भी परमेश्वर अपने आत्मा को उड़ेलने चाह रहा है। आज हम लोग दुआ करेंगे इस छोटे से वचन के लिए, क्योंकि ये बहुत आत्मिक वचन है। अगर आप 15 और 16 वचन को दोनों को पढ़ेंगे, आपको परमेश्वर नया बल देगा, नई शक्ति देगा। जो आपकी चिंता लगी रहती है नेगेटिव बातों के लिए, जैसे शमूएल की चिंता रहती थी शाऊल के लिए, आज आप भी चिंता मत करें, क्योंकि परमेश्वर ने भी चुना हुआ है अपने बेटे बेटियों को। आज अगर आपकी लाइफ से नेगेटिव चीजें जाती हैं, उनको जो आपने पीछे पास्ट में छोड़ा है, उसके लिए पछताना मत, क्योंकि खुदा का कलाम शमूएल के द्वारा यही बताता है कि शाऊल जो था पास्ट था, जो समय बीत चुका था, लेकिन जो दाऊद था वो नया समा जो खुदा ने आज हम सबको दिया है, जो आपको दिया है, मुझे दिया है, वो नया बल जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने दिया है। हमें पुरानी लाइफ के बारे में नहीं सोचना, हमें जो हमारे जीवन में नया परमेश्वर करने जा रहा है, उन वचनों को लेना है, उस सामर्थ्य को लेना है, क्योंकि खुदा का कलाम हमें यही सिखाता है कि जब जब हम खुदा के साथ आज्ञाकारी बने रहेंगे, तब परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी ब्लेसिंगों से ब्लेस करता जाएगा। हालेलुया। हम दुआ करेंगे आप सबके लिए। सामर्थ्य परमेश्वर आज के लाइव सेशन में जितने भी बेटे बेटियां जुड़े हैं, जिस भी कंट्री से, मोहल्ले से, नगर से, गली से, खुदावन अगर जिन लोगों ने तेरे वचनों की अनाज्ञाकारी की है, खुदा उनको क्षमा कर, और परमेश्वर शाऊल की तरह ना बन जाए मेरे खुदावन। परमेश्वर जिन लोगों को माफ कर दे मेरे खुदावन। सचमुच परमेश्वर जो पुरानी समय बीत गया, जो आपने नया समय दिया है, उसको याद रखे जे लोग, जो आपने नई आशीषें दी हैं, उन चीजों को जे लोग याद रखे मेरे खुदावन। परमेश्वर इन लोगों को तेरा आत्मा उड़ेलते हैं। परमेश्वर खुदा आपने दाऊद को मसा किया, वैसे इन लोगों को भी मसा कर। परमेश्वर जितनी भी अंधकार की ताकतें, जादू टूना, तंत्र मंत्र, पीर फकीर की शक्तियां आउट कर दी। खुदा शाऊल ने जाके तांत्रिकों के साथ पूछा, मेरे परमेश्वर आप नाराज हो गए। मेरे परमेश्वर जे लोग ऐसा ना करे मेरे परमेश्वर, इन लोगों के जीवन में भी आपका डर खौफ हो मेरे परमेश्वर, इनको माफ कर दे मेरे खुदावन। परमेश्वर इनका जीवन वैसा ना बने, संसारिक भ्रष्ट आत्मा वाला जीवन ना बने, दुष्टता वाला जीवन ना बने, तुष्य वाला जीवन ना बने। परमेश्वर को ब्लेसिंग वाला जीवन दे प्रभु जी। परमेश्वर को नशों से आजाद कर, बीमारियों से आजाद कर, दुखों से आजाद कर, रोगों से आजाद कर। इसी टाइम जो भी इनके जीवन में दुख है, बीमारियां, क्लेश है, आज मेरा सामर्थ्य परमेश्वर आपको हील करने जा रहा है। लंगड़े चले, अंधे देखे, गूंगे बोले,
पहले सुने, पैरालाइज अटैक के रोगी इसी टाइम हील हो जाए, चंगे हो जाओ इसी टाइम, दुष्ट आत्मा के रोगी फ्री हो जाओ, फ्री फ्री फ्री। खुदा की सामर्थ आज आप लोगों को छूने जा रही है, छूने जा रही है परमेश्वर की सामर्थ। परमेश्वर का हाथ आप के सिर के ऊपर है, आप लोग रिसीव करें और महसूस करें, क्योंकि जिंदा परमेश्वर वो कभी भी ठुकराता नहीं है, वो हमेशा आपके साथ है, वो हमेशा आपके फेवर में है। आप अनाज्ञाकारी बातों को छोड़ दे, आज्ञाकारी बेटे बेटियां बन जाए, आज्ञाकारी बेटे बेटियां बन जाए, आज्ञाकारी विश्वासी बन जाए, आज्ञाकारी चर्च चलाने वाले दास दासियां बन जाए। क्योंकि अगर खुदा शाऊल से मसाक हो सकता है तो आपके जीवन से भी परमेश्वर का हाथ दूर हो सकता है। मेरे अजीजों, आज जो आपने पाप किए, अपराध किए, गलतियां की हैं, गुनाह किए, व्यभिचार किया, नशे किए हैं, किसी के विरुद्ध बोला है, तो खुदा से माफी मांगे। आज मेरा परमेश्वर आपको छुएगा, इसी टाइम हील करेगा, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ आपको छूने जा रही है। इसी टाइम परमेश्वर का महाअभिषेक आपको छूने जा रहा है, छूने जा रहा है। इसी टाइम आप लोग हील हो चुके हैं, परमेश्वर की सामर्थ आपको छुए। मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। मसीह का प्रेम, मसीह की सहभागिता तमाम कलीसिया पर, खुदा के दास दासियों पर, कलीसिया पर हमेशा तक बनी रहे, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे। सचमुच मेरे अजीजों, आज आप भी एक आज्ञाकारी बेटे बेटियां बन जाए, परमेश्वर के साथ सहयोग देने वाले बन जाए, खुदा के कामों में अड़े और खड़े रहे, क्योंकि जिंदा खुदा आज आपके साथ है। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर का मसा उतरता है, परमेश्वर की आशीष आती है, तो परमेश्वर कभी भी अपने बेटे बेटियों को त्यागता नहीं है। परमेश्वर आपको त्यागेगा नहीं अगर आप उसके आज्ञाकारी बेटे हैं। अगर आप अनाज्ञाकारी करते हैं तो परमेश्वर से आप लोग बहुत दूर हैं, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है आज्ञाकारी में आशीष है, आज्ञाकारी में नयापन नई शक्ति है। आमीन। और जो कोई दुआ करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपके लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा सबको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे। सबको जय मसीह की सलाम। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।